पारुल सैन ने मुख्यमंत्री जी के सामने दिया था, उसके उसकी जो सच्चाई है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो पारुल सैनी जो है, आपकी पोती ने ये आरोप लगाया था कि उसको जबरदस्ती घर से निकाला गया है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, आपका क्या कहना? मुख्यमंत्री के सामने पूरे के पूरे आरोप लगाए थे। नहीं जी, हमने उनको घर से नहीं निकाला। वो तो आकर के वीडियो बनाती रही, अपनी मम्मी से रिपोर्ट करती रही। तो उसको जो गाइड करने वाली उसकी मम्मी है, जैसे वो मम्मी करेगी वैसे ही वो लड़की करेगी। हमारे हाथ में तो बात नहीं है, हमारी वो ना मानेगी ना मानती है, वो अपनी मम्मी की मानती है। उसकी मम्मी जो है दूसरे घर में चली गई है। अब वो चाहती है कि वहाँ पर मैं घर ले लूँ, और उसमें जो है उसकी मम्मी ने जो दूसरा घर बार किया है उसको भी वहाँ ले आऊँ, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो इसलिए जो है मकान मैंने 2004 में रिटायर हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और जो भी पैसा मिला मैंने मकान के ऊपर खर्च कर दिया। और मकान मेरा है, वो तो रहने के लिए रहते थे। जब घर आते थे, एक बेटा दूसरा भी आते थे, तो रहने के लिए वहाँ आते थे। अब जो है वो बेटी जो है अपनी माँ के कहने पर चली है, और उसको अपने पापा को भी फिक्र नहीं है। उसको तो अपने पैसे से फिक्र है कि पैसा कहीं से लिया है, चाहे ज़मीन बेच के आए चाहे किसी तरह भी आए, तो उसको पैसे के मतलब है। उसको पापा से मतलब नहीं है, उसको दादा से मतलब नहीं है। तो मकान जो है मैंने बनाया है और अपने पैसे से बनाया। उसका पापा जो है 2008 में लगे नौकरी, तो मैंने मकान बना दिया 2006 में तैयार कर दिया था। तो मकान तो मेरा है, मेरी अपनी इच्छा है, मैं जिसको मर्जी दूँ उसको, जो मेरी सेवा करेगा उसको दूँ। और बेटी जो है 2011 के बाद हमारे घर में आई नहीं, ना उसकी माँ आई ना बेटी वो मेरी पोती आई। तो जब उसके पिता ने कहा कि बेटी चल घर चल, तो उस लड़की ने कहा कि मैंने क्या करना है घर में। मैंने कहा बेटी घर चल, तो कहने लगी मैं मामू के साथ आई हूँ। मतलब मामू के साथ का मतलब है जहाँ उसने दूसरा घर किया है उसकी मम्मी ने, वहाँ पर वो जाना चाहते और वहीं वो गई भी है। तो जब घर में नहीं आए तो मेरे बेटे का दिल बड़ा दुखी हुआ कि देखो मैं 16,500 रुपया इसको खर्चा भी दे रहा हूँ हर महीने, और उसको अपने नानू नानी या मामे के ऊपर खर्च कर रही है। तो उस पैसे को नजायज खर्च कर रही है। और मुझे जो मैं सोचता था कि चलो मैं दूसरी शादी कर लूँ, तो शादी के लिए भी इनकार। तो वो मौत कैसे हुई? बेटे की मौत कैसे हुई? बेटे की मौत वही तो मैं बता रहा हूँ। वो आ गया, मतलब जब उसने इनकार कर दिया भी आप शादी नहीं करेंगे, अगर आपने शादी की तो आप मेरा हक मार रहे हैं, नहीं तो आपके साथ ठीक नहीं होगा, मैं आपको मरवा दूंगी। तो इस वजह से बेटा अब ना बाप की तरफ रहा, ना भाई की तरफ रहा, ना अपनी तरफ रहा, वो असहाय हो गया। इसलिए उसने डिप्रेशन में आकर के सुसाइड किया है। मुझे तो पता नहीं लगा कैसे किया, और रात को सोया था। अब सुबह मैंने उसके लिए खाना खुना बनाया, वो चला जाता है घूमने के लिए इधर उधर। जब 1 बजे का टाइम हुआ तो मैंने देखा पापा वहाँ आए थे बिस्तर पर लेटे हुए। मैंने आप कहाँ से आए? मैंने मैं नीचे गया, खट की तरफ पुल पड़ रहा है वहाँ पर गया था। तो मैंने अब क्या हो गया, मतलब मैं ऐसे उल्टी आ रही है मुझे, और मुझे अस्पताल ले जाओ। तो हम फिर नेर चौक अस्पताल में ले आए, वहाँ डॉक्टर ने उसका इलाज किया, लेकिन तो उसके पापा को टॉर्चर करते थे, और जो उनका उसका हक था, इनके जो घर था वो आपने दूसरे बेटे इनके। तब मैंने इनको फोन किया, तब घर में गए, नहीं तो घर में जाते नहीं आए। कहीं छुट्टी होती है 1.5-2 महीने की सर्दियों में, तब भी आते हैं घर में, नहीं तो घर में से आए नहीं आए। आप क्या मांग करेंगे सरकार से, क्योंकि पोती ने तो कह दिया अपनी बात, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कहना चाहते हैं कि उसने कहा कि मैंने, उसकी माँ ने कहा कि मैंने अपनी बेटी के लिए घर जो है जहाँ मैं रहती हूँ इसके लिए मैंने मकान बना दिया है, मैं अपनी बेटी को अपने साथ रखूँगी, और आपके घर में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, ना मैं अपना ध्यान देती हूँ कि आपके घर में मैं नहीं जाऊँगी। और मैंने एक बार सहानुभूति से वो गाँव में आई थी, मैंने सोचा कि अगर तंग होगी तो मैं इसको फिर भी एक्सेप्ट कर दूँ, मेरे बेटी अगर तंग गया तो फिर भी तू आ जा। तो उसने कहा मैंने तो बड़ा भारी मकान बनाया है, और इतना बड़ा मकान सरका घाट में किसी का नहीं है, उनको क्या देना, मतलब मेरे बेटे के लिए कहा उनको क्या देना कि मेरा मकान दूर से देख लेना, इतना बड़ा मकान सरका घाट में किसी का नहीं, जितना बड़ा मकान मैंने अपनी बेटी के लिए बना दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बेटी ने, जब बेटी की माँ ने उसके लिए मकान बना दिया है, तो मुझे क्या जरूरत है फिर मैंने जो है अपना मकान क्या किसी और को ना दे दे, और किसी और को नहीं खाम ख्वाह बसा दे।
तो इसलिए मकान जो मेरा है। क्योंकि आपकी जो पोती है वो बोलती है कभी वो रही नहीं घर के वाले के पास, नहीं, घर में वो नहीं हॉस्टल में ही यहाँ पर रहती थी। उसके जो पालन पोषण है वो हॉस्टल में यहाँ पर वो रहा हॉस्टल है। में तो 4 साल और के- उसका हक यहाँ पर छीना है, उसका हक, उसके पापा का हक जो है छीना है। माँ का तो अब शादी दूसरी जगह हो चुकी है, उससे कुछ लेना देना नहीं, ये भी उसने कहा नहीं, है। तो उसमें 2-4 साल रही, अब भी वो घर में आती थी, तो हमारे घर में तो कभी आई ही नहीं। फिर भी तो छुट्टियां होती थी बीच में, जब छुट्टियों में भी नहीं वो आई, दादा का हालचाल ही नहीं पूछा कि दादा आप कैसे हैं, कैसे रहते हैं। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? बच्चे हम ये चाहते हैं कि भाई वो अपने शांति से जिए, हमें भी शांति से जीने दे। नहीं तो कल को अगर मुझे लेटर में इसने दिया है, ये मेरे पापा को तंग किया, अगर मैं डिप्रेशन में आ गया तो इसके लिए आप पत्रकार, आप सरकार और जो प्रशासन है वो जिम्मेदार होगा, अगर मुझे यहाँ अटैक पड़ गया। तो लड़की ने जो लड़की का गुजारा उसकी माँ ने बना दिया है। दादा के पास कुछ नहीं है, दादा ने अपनी जमीन बेच दी है, घर भी बेच दिया है, और जो बेचा है उसका पैसा जो है मैंने गुप्तदान में लगा दिया है, कहीं संस्था में लगा दिया है, कहीं मंदिर में लगा दिया है, कहीं गरीबों में बांट दिया है। तो मेरे पास इस वक्त पोती के लिए कुछ भी देने के लिए नहीं है, न लेने के लिए है। क्या उसके पापा का पैसा है वो उस बेटी को ही मिलेगा। कोई ईपीएफ है, कोई जीपीएफ है, कोई एलआईसी है, उसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं है, वो उसी को मिलेगा। जो जिसका राइट होगा वो उसको मिलेगा, हमारा राइट होगा तो हमें मिलेगा। तो इस पे तो कानून जैसा कानून करेगा वैसा ठीक है। लेकिन मैं जो है ये जानना चाहेंगे आपसे, जो आपकी बहू थी, क्या आपके बेटे से तलाक हो गया था, और जो बच्चे थे हाँ जी। वो कानूनी रूप से किसके साथ रह रहे थे, किसकी सहमति थी कोर्ट की तरफ ये से? एक ही बेटा, हम एक ही बेटी थी उनके, और अपनी मम्मी के पास ही रहती। बेटा बेटा कौन था, एक ही बेटा, एक ही व्यक्ति थी। हाँ, हाँ। हाँ। तो कोर्ट ने किसके पास रहने की उसको परमिशन दी थी? उसने उसको मम्मी के पास ही रहेगी। मम्मी के पास ही? हाँ, मम्मी। अब और वो कहती है मम्मी के पास ही रहूंगी। पिता से कोई खर्चा लगा हुआ? मैं पीछे पिता से भी खर्चा न लगाना, लेकिन उसको सहानुभूति प्रकट करने के लिए वो पिता जो उसको पहले कोर्ट के थ्रू देता रहा, अब बिना कोर्ट भी 16,500 रुपया देता रहा। फिर वो लड़की का मान नहीं माना, उसने बोला मेरा ज़्यादा खर्च होता है, मुझे 30,000 रुपया पर मंथ दो। उसी वजह से वो डिप्रेशन में आ गया। एक तो उसको शादी के लिए इनकार किया, और पैसा जो है 16,000 16,500 की जगह हर महीने वो देता है उसके खाते में, उसके लिए 30,000 मांगने लगी। इस वजह से वो मेरा बेटा डिप्रेशन में आ गया। नहीं तो बड़ा भला मानस लड़का, उसने BSc 2 की, उसके बाद हमीरपुर से इंजीनियरिंग की। अच्छा, जो आपके बेटे की प्रॉपर्टी थी, जो संपत्ति थी या उनके पास जमीन थी, जो भी थी, वो किसके नाम करी उन्होंने? उसके वो बेटी के नाम पर है। बेटी के नाम कर दी, तो फिर क्यों अब मांग रही है? फिर तो कोई अधिकार नहीं बनता है। जो आपके पास जो लेटर उसमें लिखा है कि 50% आपके पास रहेगा, दादू के पास, और 50% लड़की के पास, तो ऐसा कर दिया है आप लोगों ने? नहीं, हमने नहीं किया है। वो तो जमीन जितनी उसकी बनती हो तो देगी। मतलब आप उसको हक उसको देने को हाँ, तैयार? हक उसका दे दिया है आपने? मतलब मैं मकान का नहीं दूंगा, कि मकान मैंने खुद बनाया और उसको बेच दिया है मैंने किसी को, और उसका पैसा जो है मैं डोनेशन दे दिया है। मकान नहीं दूंगा, बाकी जमीन जो है और पैसा है वो उस लड़की को मिलेगा। ठीक है। बस ये चीज है कि आपने क्यों लेना?